आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जो 12th के 4 फरवरी से जो एग्जाम होने वाली है उसमें 5 मार्क्स का लेखक का नाम पूछा जाता है। उसको मैच द कॉलम करने के लिए आता है कि उसको मिलान करें। तो आज हम लोग जो लेखक का नाम होता है उसको मैच द कॉलम करेंगे और ट्रिक से याद करें कि किस तरह से लेखक का नाम एग्जाम में भूल जाए तो वो याद हो, क्योंकि अगर आपका मैच द कॉलम एक गलत हो जाता है तो उस स्थिति में आपका 2 नंबर जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, आप मैच गलत मिला देंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि कौन सा एस्से है, कौन सा स्टोरी है और कौन सा आपका क्या है स्पीच है, इसके विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्रोज का 2 भागों में बटा होता है, प्रोज होता है, पोएट्री होता है। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसके राइटर है महात्मा गांधी। राइटर है कौन? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी है तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बहुत बच्चों को याद होता है, फिर भी ट्रिक कैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारत को आजादी दिलाने वाले या भारत के जो महान पुरुष है, महान व्यक्ति है, इनको कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के लेखक जो है, जो राइटर है, वो कौन है? महात्मा गांधी, यानी कि महान व्यक्ति। भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में अगर कोई बताएगा तो वो महान व्यक्ति होगा, इसीलिए इसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। दूसरा है भारत इज माय होम। अब भारत इज माय होम, तो भारत में अधिकतर लोग जो पढ़ लिख कर हैं वो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सब डॉक्टर ही बने, लेकिन डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि भारत इज माय होम जो इसके लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए लगा हुआ है डॉक्टर, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा आता है अ पिंच ऑफ स्नॉट। इसको हम हिंदी में जानते हैं एक चुटकी सूंघनी कहते हैं। सूंघनी, जिसको आम भाषा में आप खैनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खैनी, आम भाषा में, जैसे गांव वगैरह इस सब में इसको खैनी बोल दिया जाता है। तो देख रहे हैं आप पिंच ऑफ स्नॉट, इसके है मनोहर मालवंकर। नाम क्या है? मनोहर मालवंकर। तो इसको याद करने का तरीका है, किस तरह से याद रखेंगे हम लोग? तो इसको याद करने का तरीका है कि जब मेरा मन करे तो खैनी खाया जाता है, मन करे तो किसी पूछेगा कैसे खैनी खाते हैं तो कहता है मन करता है। तो मन करता है तो देखिए MAN से मन, यानी मनोहर मालवंकर। तो अ पिंच ऑफ स्नफ से याद रहेगा आपको मनोहर मालवंकर, ठीक है। अगला है, चौथा है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा स्वप्न। तो स्वप्न कौन देखते हैं? यदि आप खूब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो लोग कहते हैं क्या कि राजा है, महाराजा है, बैठे बैठे स्वप्न देखता है। नहीं, तो जो स्वप्न देखने का काम है वो किसका होता है? राजा महाराजा। कैसे मान्यता है, ऐसा नहीं कि वही सिर्फ स्वप्न देखते हैं, हम आप सब स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न देखने के लिए कहा जाता है कि कौन ज्यादा स्वप्न देखता है? तो वो देखते हैं राजा महाराजा। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग, क्या लगा हुआ है? किंग। तो आई हैव अ ड्रीम, इसमें लगा हुआ है किंग, यानी स्वप्न देखते हैं राजा। तो आई हैव अ ड्रीम, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 5 है। 5 में जो है वो 5 नंबर का आप देख रहे हैं, ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब वह विचार जिसने मानवता की क्या की है? मदद की है आगे बढ़ने में। तो अब आप मदद करते हैं, तो मदद करने का मतलब कोई चीज बांटना। रास्ते में चल रहे हैं, कोई मिला उसको बांट नहीं, तो उसी के लिए देखिए बर्ट्रैंड रसल यानी बांटना, यहाँ ऐसे रखेंगे बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल यानी कि जो बांटने का काम है, हमने रास्ते में ही बांटना शुरू कर दिया, इससे लोगों की क्या होगी? मदद होगी। मतलब कोई भी चीज होगा, ये याद करने का एक ट्रिक है, मतलब तरीका कहा जा रहा है कि हम लोग किसी की मदद कब करते हैं? जब कोई चीज बांटते हैं ना, तो इसी को कहेंगे हम लोग बर्ट्रैंड रसल यानी कि बांटना, ठीक है। तीसरा है द आर्टिस्ट, सॉरी तीसरा नहीं, छठा आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट के लेखक कौन है बच्चों? सी गाना। तो आर्टिस्ट का नाम क्या है? गाना नहीं, आर्टिस्ट जो होते हैं सिंगर, तो सिंगिंग करते हैं, तो अब वो सिंगिंग करते हैं तो इससे आपको याद रखना है सिगान हो गया। गाना गाना क्या होता है? सिंगिंग और सॉन्ग। तो द आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट का काम है गाना गाना, तो आप याद रखिए अच्छा सिगा,
तो सिगा, सिंग से याद रखना है सिगा नोया। तो गाना गाने का काम करता है सिंगर, इसीलिए आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगा नोया। ठीक है। अगला है अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म। तो अ चाइल्ड इज बोर्न है बच्चे का जन्म। तो बच्चे का जन्म हर एक जगह होता है, भारत हो, पाकिस्तान हो, जर्मनी हो, चाइना, सब जगह। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिक से याद रखना है। तो बर्टलेंड रसल यानी कि बच्चे का जन्म जर्मनी में। बच्चे का जन्म पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि चाइल्ड इज बोर्न, तो बच्चे का जन्म कहाँ होता है, ऐसे होता तो सब जगह है, लेकिन जर्मनी, याद रखने के लिए जर्मन ग्रेड, जर्मन ग्रेड से जर्मन। तो अब आगे वहां से देखते हैं हम लोग, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस, कि प्रेस जो है वो फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र, और प्रेस का मतलब होता है आयरन। अगर आपको कोई फ्री में आयरन करे तो लोग धोती भी आयरन करवा देते हैं। तो इससे हम लिखेंगे ध्रुति एल शायर, या इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कि जो शायर लोग हैं वो फ्री में शायर सुनाते फिरते नहीं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर है ध्रुति एल शायर। ठीक है। द अर्थ, द अर्थ से जानेंगे हम लोग कि जो दो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है धरती, तो उसके राइटर देखिए एच.ई. बैट्स। तो बैट्स मतलब याद रखना, बैट्स मतलब बैठना, तो बैठते हम लोग कहाँ है, धरती पे। तो द अर्थ के जो राइटर है वो एच.ई. बैट्स। बैट्स मतलब याद रखेंगे बैठना, बैठते कहाँ हम लोग, धरती पे। इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज, तो अगर हम कहीं पे, इसका जो हिंदी हुआ कि भारत का जो मतलब भारत के बारे में यात्रियों के नजरिए, मतलब यात्रियों के नजरिए से भारत कैसा है उसके बारे में। लेकिन यहाँ हम ट्रिक्स याद रखेंगे। तो इसके जो राइटर है पर्ल एस बक। तो जैसे ही आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप किसी को कहेंगे चलो घूमने, तो कहता है बाक नहीं जाएंगे, नहीं, ठंड का समय है, चाहे कोई भी और समस्या तो बाक नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज के राइटर पर्ल एस बक। क्या रहेगा, बक ना, कहीं घूमने जाना तो क्या बक, तो उसका याद रखना है बक। और उसके बाद है 11 नंबर मैरिज प्रपोजल। मैरिज मतलब सब भी जानते हैं विवाह होता है। तो जब विवाह का प्रस्ताव आता है तो उस समय जो मतलब वर पक्ष या वधु पक्ष दोनों का जांच पड़ताल, जांच पड़ताल मतलब लड़का कैसा है, कहाँ तक पढ़ा है, सारा उसका चेक होता है, उसका लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी है, तो वो सब चेक होता है। तो इसीलिए याद रखेंगे एंटेन चेको, एंटेन चेको। देखिए चेक, CHEK, चेक मतलब चेक करना ना। तो शादी विवाह में क्या होता है, चेक होता है। तो इसी तरह याद रखेंगे मैरिज प्रपोजल पे